हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम अफर्म करते हैं या कोई टेक्निक करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं वो मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे याद करा रहा है। नेगेटिव थॉट्स बार बार मेरे को जो आ रहे हैं माइंड में, उसके ज़रिए मुझे याद करवा रहा है कि मुझे अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को रीअफर्म करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी मेरी डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे रीअफर्म करना है। तो एक अलार्म क्लॉक की तरह है आपके नेगेटिव थॉट्स, आपको याद करा रहे हैं कि उठ जाओ बोलो अपनी रियलिटी को दोबारा, थोड़ा रीअफर्म करो थोड़ी देर कि ये है मेरी रियलिटी। तो नेगेटिव थॉट्स को ना एक रिमाइंडर की तरह लो कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। जैसे आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और माइंड में आ रहे हैं कि कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए रुको और आप अपने आपको बोलो कि मेरा माइंड मुझे रिमाइंड करवा रहा है कि मुझे रीअफर्म करना है। वो अपने आप आपको रिमाइंड करवा रहे हैं नेगेटिव थॉट से। तो आप रुक जाओ। अगर आप अफर्म करना भूल जाते हो, टेक्निक करना भूल जाते हो, या आपको लगता है कि आप इतना कर नहीं पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो इन नेगेटिव थॉट्स को अलार्म क्लॉक की तरह लो कि ठीक है, मुझे याद करा रहे हैं, मेरे को रिमाइंडर है ये मेरा कि मुझे दोबारा से अब एटलीस्ट 4-5 बार रिमाइंड करवाना है खुद को कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी डिज़ायर है। तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और माइंड में आ रहे कहाँ से आएगा पैसा, व्हाट डू यू मीन कहाँ से आएगा? मेरे पास ऑलरेडी जितना मैं अमाउंट, जैसे लाइक आप 10,000 मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी 10,000 आ चुके हैं। मेरे पास ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ आ चुके हैं। आप 4-5 बार ऐसे कन्विक्शन के साथ बोलोगे ना, आपका माइंड चुप हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स आए ना, उनको ना ऐसे रिमाइंडर समझो कि आपका माइंड आपको रिमाइंड करा रहा है कि उसको ना सुनना है, आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। आई नो इट साउंड सिली बट इट वर्क्स। सच में वर्क करती है ये चीज़। तो नेगेटिव थॉट्स को ना ऐसे डर मचो और यार नेगेटिव थॉट आ गया, इसको ना एक ना मौका समझो, एक चांस समझो कि आपको आपका माइंड खुद ही बता रहा है कि इट्स टाइम टू थिंक पॉजिटिव। दोबारा रीअफर्म करो कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी डिज़ायर है। तो ऐसी ही मैं गेम्स बनाती रहती थी और अभी भी बनाती रहती हूँ। मैं जो बताती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आपको सिली लगे अब मत करना, बट सच में ये वर्क करता है। मतलब डरने की जगह यार नेगेटिव थॉट क्यों आ रही हैं, नेगेटिव इतना डरते क्यों नेगेटिव थॉट से? इतने सालों से जब लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं पता था तब भी तो वो अपनी लाइफ लीड कर रहे थे ना आप आराम से। तो अब एकदम से इतना पैनिक मोड में क्यों आ गए कि यार थॉट मैनिफेस्ट ना हो जाए, थॉट में अब ये भी तो फॉर्म कर रहे हो, थॉट मैनिफेस्ट ना हो जाए, नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट ना हो जाए, नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट ना हो जाए। उसकी जगह हमेशा ये बोलो मेरे तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रिमाइंडर लो, रिमाइंडर की तरह लो। आपका माइंड खुद आपको रिमाइंड करा रहा है कि चलो टाइम हो गया, अपनी अफर्मेशन बोलो, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी बोलो। आई नो इट साउंड सिली, मुझे बोलते हुए भी अजीब लगे क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं करती हूँ। अब मेरे को भी जब माइंड में थॉट्स आते हैं तो मुझे लगता था कि ये थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, तो फिर मैंने क्योंकि मैं बीके शिवानी को सुनती हूँ तो वो बोलती हैं कि अपने माइंड को आंसर ज़रूर करो। अगर आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको आंसर दो। तो मैं ऐसे ही आंसर करती थी। अगर कोई भी थॉट आ रहा है, लाइक अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कॉल आएगा या नहीं आएगा, टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा, थर्ड पार्टी तो नहीं है। कौन थर्ड पार्टी? आई एम द ओनली पर्सन इन माई एसपीज़ लाइफ, आई एम द ओनली गर्ल इन माई एसपीज़ लाइफ। तो आप सोचो, ये तो आपके रिमाइंडर है, आपको मौका, आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से बताओ। जितना रिपीट करोगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको ऐसे लो कि ओ रिमाइंड करा रहा है मुझे मेरा माइंड खुद की, मुझे मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी को बोलना है।
ओके। तो नेगेटिव थॉट से डरना नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। आपकी ये अजम्पशन होनी चाहिए, मेरे तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। और आपका माइंड तो आपको खुद बता रहा है कि आपको अपनी मेंटल डाइट कैसे रखनी है। अगर आप जैसे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके माइंड में आ रहा है कि पता नहीं कॉल या टेक्स्ट आएगा नहीं आएगा, आप और फिर आप फ्लिप कर रहे हो और बोल रहे हो एसपी इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी ऑल द टाइम, एसपी इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी ऑल द टाइम। अदरवाइज़ आप नहीं बोलते ये चीज़, आप बोल रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करके। इट मीन्स आप अपनी डिज़ायर रियलिटी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, आप परसिस्ट कर रहे हो। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। इसको एक टास्क की तरह मत लिया करो, मैं गेम की तरह लो इसको, एंजॉय करके करो ये सब चीज़ें। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यार अभी मतलब 3D में देखी जाए मेरे को अपनी डिज़ायर। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो, सब हो जाएगा। 3D में रिफ्लेक्ट तो होना ही है। अगर आप अपने थॉट्स को रिपीट कर रहे हो, आप परसिस्ट कर रहे हो एक अपनी न्यू अजम्पशन में, तो वो आदमी तो कल आपकी 3D में रिफ्लेक्ट होना ही है। सो नेगेटिव थॉट से डरना नहीं है कि क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब हम न्यू स्टोरी उसको अपने माइंड में हम फीड करते हैं तो वो रेसिस्ट करता है, इसलिए वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। उसको अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता माइंड अपने। वो बहुत अच्छी तरह नहीं लेता इस न्यू स्टोरी को स्टार्टिंग में, इसलिए कई लोग कहते हैं कि इतने नेगेटिव थॉट्स तो आ ही नहीं रहे थे, अब जब पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इतने नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं। वो उसका रीज़न ही ये है कि माइंड थोड़ा रेसिस्ट कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो एक टाइम पे वो शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा, मान जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसमें एक लड़की थी और वो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी बोल रही थी, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अफर्मेशन बोल रही थी। और वही लड़की सबकॉन्शियस था कि ये सबकॉन्शियस माइंड है और ये वो लड़की है जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल रही है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर रही है। और सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, अब फर्स्ट डे वो कह रही है कि आई एम गुड इनफ। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अ लूज़र। वो सेकेंड डे आता है, फिर वो कहती है आई एम गुड इनफ। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे आइज़ रोल करता है, मतलब वो लड़की बनी होती है सबकॉन्शियस माइंड। और थर्ड डे फिर वो कहती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही नेगेटिव रिएक्शन देता है या नेगेटिव बोलता है। ऐसे ही 21 डेज़ हो जाते हैं, 25 डेज़ हो जाते हैं, 2 मंथ्स हो जाते हैं। धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लग जाता है और फिर वही बोलने लग जाते हैं। वो कहती है आई एम गुड इनफ, कहते हैं येस यू आर गुड इनफ। तो सबकॉन्शियस माइंड पहले रेसिस्ट करता है। मतलब अगर आप बोलोगे ना अभी कि एसपी इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी ऑल द टाइम, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे आइज़ रोल कर रहा होगा कि अच्छा ऐसा मैंने तो नहीं देखा, ऐसा तुमने तो कभी नहीं बोला, ऐसा तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि एसपी कॉल नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते, और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो प्लीज़। लेकिन फिर आप अगले दिन बोलोगे नहीं एस प्लीज़ कॉलिंग मी टेक्सटिंग में ऑल द टाइम। फिर सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यार श्योर, सार्कास्टिक वे में। ऐसे जब आप ये रिपीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक टाइम आएगा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा येस। और फिर आपके एसपी की जो कॉल और टेक्स्ट आपको आने लगेंगे, आप तो खुद कहोगे प्लीज़ थोड़ा स्पेस दीजिए, ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा होता है, आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हुई होंगी। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो। नेगेटिव थॉट्स आना, न्यू स्टोरी जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, परसिस्ट और रिपीट करने की ज़रूरत है बस। और इस एग्जाम्पल को याद रखना। पता नहीं मैंने जो बोला है आपको वो समझ आया कि नहीं आया जैसे मैंने बोला, लेकिन आपको फिर भी आई नो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ।
आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।